नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्ताविका के श्लोकों को पूर्ण कर चुके हैं और द्वितीय कथा आरंभ हो चुकी है। यह द्वितीय कथा वृद्ध व्याघ्र एवं पथिक से संबंधित है। हमने ये पढ़ा था कि एक वृद्ध व्याघ्र हाथ में कुशा नामक घास को लेकर स्नान करके तालाब के किनारे खड़ा होकर एक सोने का कंगन हाथ में लेकर और पुकार रहा है कि आओ आओ पथिकों, मुझसे यह कंगन, सोने का कंगन प्राप्त कर लो। जब एक जाते हुए पथिक ने जब यह देखा तो वह सोचने लगा कि यह सोने का कंगन जो है मुझे प्राप्त हो जाए तो कैसा रहेगा। भाग्य से ही इस प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है, ऐसा सोचकर वह प्राप्ति के लिए उपाय सोचने लगा, जाने के लिए सोचने लगा। किंतु उसे यह भय होने लगा कि यह सिंह जो है हिंसक पशु है, वह मुझे हानि पहुंचा सकता है, अतः मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, ये यहाँ पर था। और हमने ये एक श्लोक पथिक के द्वारा कहा गया, हमने पढ़ लिया कि अनिष्ट वस्तु से यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो, अनिष्ट वस्तु से यदि इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी ये श्रेयस्कर नहीं होता है, फल नहीं अच्छा नहीं होता है। जहाँ पर विष का संपर्क है वहाँ अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। यह बात हमने पढ़ ली थी। इसके पश्चात यहाँ पर छोटा सा गद्य है, उस गद्य को देखते हैं। यहाँ पर एक ये हमने पढ़ लिया था। अब इसके पश्चात जो है छोटा सा श्लोक है, उस श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद गद्य आएगा। तो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं हम। चलिए अगला श्लोक तो यहाँ पर है किंतु, छोटा सा गद्य पहले। किंतु सर्वत्र अर्थ आर्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव। किंतु धन की प्राप्ति के लिए, किंतु सर्वत्र सभी स्थानों पर अर्थार्जने धन का उपार्जन करने में वृत्ति ही संदेह एव खतरा बना ही रहता है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है। तात्पर्य क्या है? किंतु सर्वत्र धनोपार्जन में हमेशा खतरा रहता ही है। यदि हमारे को धन कमाना है तो उसमें थोड़ा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये पंक्ति कही है यहाँ पर, किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है। अब क्या कहा गया है? अगर धन प्राप्त करना है तो थोड़ा खतरा उठाना ही पड़ेगा। तो ये खतरा उठाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर सोने का कंगन प्राप्त करना है तो मुझे सिंह के समीप जाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर बात है। ये ऐसा पथिक कह रहे हैं अपने मन में। पथिक यानी मुसाफिर राहगीर कह रहा है, जिसने सोने का कंगन शेर के हाथ में देखा। न संशयमानारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। वापस से देखिए, न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति स पश्यति। तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि बिना खतरे में पड़े मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना संशय में पड़े मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। संशय में पढ़कर यदि जीवित रहता है तो वह सुख अवश्य ही भोगता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ, बिना खतरा उठाए, बिना खतरे में पड़े मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो थोड़ी रिस्क उठानी पड़ेगी, थोड़ा खतरा, थोड़ा संदेह उठाना पड़ेगा। संशय में पड़कर यदि जीवित रह जाता है मनुष्य,
संशय में पड़कर यदि वह जीवित रह जाता है तो वह सुख भोगता है, वह सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य क्या है? नरः मानवः संशयं संदेहम अनारुह्य अप्राप्य भद्राणि कल्याणानि न पश्यति न अवलोकयति न लभते पुनः भूयश्च संशयं संदेहम आरुह्य प्राप्य यदि जीवति प्राणान् धारयति तर्हि स नरः भद्राणि पश्यन्ति यात लभते। तात्पर्य क्या हुआ? संशयम संदेह खतरा, शींग और वृक्ष, विचिकित्सा तु संशयः इत्यमरः। अनारुह्य न आरुह्य इति अनारुह्य तत्पुरुष न आरुह्य, न आ उपसर्ग रुह धातु ल्यप प्रत्यय। जीवति जीव प्लस परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तन निरूपयामि तावत, तो मैं चलो देखता हूँ। तन निरूपयामि तो मैं देखता हूँ, तावत तो मैं देखता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशम ब्रूते का मतलब है प्रकट भाषा में प्रकट होकर बोलता है। ब्रूते कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? वो सिंह से बोल रहा है पथिक। सबसे पहले तो कहता चलो मैं देखता हूँ क्या होता है, और प्रकाशम प्रकट रूप में बोलता है। अब तक तो मन में सोच रहा था पथिक, लेकिन अब प्रकाशम प्रकट रूप में बोल रहा है। कुत्र तव कंकणम, तव कंकणम कुत्र वर्तते, तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ पर है? तो व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, तो व्याघ्र जो है हाथ फैलाकर, हस्तम प्रसार्य हाथ को फैलाकर, दर्शयति दिखाता है। पश्यति मतलब तो खुद देखता है, और दर्शयति मतलब दिखाता है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र जो है बाघ उसे हाथ फैलाकर दिखाता है, कंगन को दिखा रहा है क्योंकि उसके हाथ में था। पांथो अवदत, पांथो अवदत का मतलब है राहगीर ने, मुसाफिर ने, पथिक ने कहा, अवदत बोला, पथिक बोला। क्या बोला? कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, तुम जैसे मरण करने, तुम जैसे हिंसा करने वाले, तुम जैसे मारने वाले पशु पर कैसे विश्वास कर लूं? इसलिए लिखा कथम मारात्मके त्वयि विश्वास करोमि, मैं हिंसा करने वाले हिंसक पशु, हिंसा करने वाले ऐसे हिंसक पशु पर, तुम पर, त्वयि विश्वास कथम करोमि, मैं विश्वास कैसे कर लूं? तो व्याघ्र उवाच, तो व्याघ्र ने कहा, व्याघ्र बोला। तो बाघ क्या बोला? शृणु रे पांथ, शृणु रे प्रांथ, शृणु रे पांथ। इसका मतलब हे मुसाफिर सुनो, हे मुसाफिर सुनो। क्या सुनो? प्राग एव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्ति आसम, प्राग एव पहले के समय में, प्राग एव पहले ही, जब मैं यौवन दशायाम, जब मैं युवा अवस्था में था, पहले की बात बता रहा है शेर कि बाघ क्या बता रहा है कि पहले जब मैं यौवन अवस्था में था, जब मैं युवा था, दशायाम अति दुर्वृत्ति, अति दुर्वृत्त, मैं बहुत बुरा था, आश्रम यानी था, अनेक गो मानुषाणाम वधान में पुत्रामृता दाराश्च। और हुआ क्या? अनेक गो मानुषाणाम वधात, अनेक गायों, मनुष्यों, हिरणों इत्यादि के मारने के कारण में पुत्रा, मेरे पुत्र, और दाराश्च और पत्नियां, मृता मर गई। तात्पर्य क्या है? यौवन काल में मैं बहुत बुरा था। यौवन काले प्राग एव यौवन दशायाम अहम दुर्वृत्तम आसम, प्राग पहले के समय में, यानी मेरी युवावस्था में, जवानी में मैं बहुत बुरा था। मैंने अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया था, मैंने बहुत सारे गायों को और मनुष्यों को मारा था।
इसके कारण में पुत्राः मृताः दाराश्च, में पुत्राः दाराश्च मृता, मेरे पुत्र और पत्नियां मर गई, मेरे पुत्र भी मर गए, पत्नी भी मर गई। अब क्या हुआ? वंशहीनोश्चाहम, और मैं वंश रहित हो गया। वंशहीन यानी कुल रहित हो गया, अब मेरे कुल में कोई भी शेष नहीं बचा। वंशहीनश्च अहम, ठीक है। ततः किंचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, किंचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, तो किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया। इसलिए यहाँ पर कहा ततः, इसके पश्चात किंचित धार्मिकेण, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा अहम, मुझे आदिष्टः, आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्म इत्यादि कीजिए। दान इत्यादि धर्म का, दान दया दाक्षिण्य दान इत्यादि धर्म का पालन, चरतु ऐसे आचरण कीजिए। आप दान धर्म इत्यादि का आचरण कीजिए, दान धर्म के आचरण पर, ऐसे मार्ग पर चरतु चलिए भवान आप। तद उपदेशाद, उनके उपदेश से, तद उपदेशाद इदानिम, उनके उस धार्मिक के उपदेश से, इदानिम मैं अहम स्नानशीलो, इस समय मैंने स्नान कर लिया है। उस धार्मिक के आदेश से उपदेश प्राप्त करके, उस धार्मिक का उपदेश प्राप्त करके मैंने स्नान कर लिया है। और दाता वृद्धो, और दाता वृद्धो, और देने वाला हो गया हूँ, वृद्धो बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा कैसे हो गया हूँ? गलित नख दंतो, क्योंकि मेरे दांत और नाखून गल गए हैं, कमजोर हो गए, गल गए हैं, नष्ट हो गए हैं। इसलिए दाता वृद्धो, दान देने वाला हो गया हूँ मैं, वृद्ध बन गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़े होने की पहचान बताया, गलित नख दंतो हो, मेरे दांत और क्या है? नख मतलब नाखून, मेरे दांत और नाखून गल गए हैं, बहुत क्षीण कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं। न कथम विश्वास भूमि, तो फिर मैं विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ? जब मेरे अंग ही शिथिल हो गए, जर्जर हो गए हैं, दांत नाखून इत्यादि टूट गए, तो फिर कथम विश्वास भूमि न अस्मि, तो फिर मैं विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ? इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा गद्य था जो कि व्याघ्र और पथिक के बीच का संवाद था। एक बार वापस संवाद बता देता हूँ, इसलिए पहले इसकी रक्षा करूँ। वह स्पष्ट कहता है, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्र कहता है, व्याघ्र से वह पथिक कहता है, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्र हाथ फैलाकर उसे दिखाता है। पथिक बोला, तुझ जैसे हिंसक पर कैसे विश्वास कर लूं? तो व्याघ्र ने कहा, उत्तर दिया, अरे पथिक सुनो, पहले जवानी में मैंने बहुत दुष्ट था, मैं अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और स्त्रियां मर गईं और मैं अब वंशहीन हो गया हूँ। तब किसी धर्मात्मा व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप दान इत्यादि कीजिए, दान धर्म आदि करें। उसके उपदेश से मैं इस समय नित्य स्नान करता हुआ और दान देता हूँ। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे नाखून और दांत गिर गए हैं, तो मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ? अर्थात तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते हो? ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द देखते हैं। प्रकाशम यानी स्पष्ट स्वर में, प्रसार्य, प्र उपसर्ग श्री धातु णिच प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। प्रसार्य मतलब फैलाकर, हाथ को फैलाकर। मारात्मिके मारयति इति मारः, तादृश आत्मा यस्य सह मारात्मकः तस्मिन् यौवनदशायां, यौवनस्य दशायां षष्ठी तत्पुरुष दुर्वृत्तः, दुष्टं वृत्तं ये दुष्टं वृत्तं यस्य सह बहुव्रीहि दुर्वृत्त, दुर प्लस वृत प्लस कत, अनेक गो मानुषाणाम, इसका होगा अनेक गो मानुषाणाम, गावश्च मानुषाश्च द्वंद्व, अनेके च गो मानुषाश्च कर्मधारे तेषाम। धार्मिकेण
धर्मम चरति इति यह धार्मिक है। धर्म प्लस ठक प्रत्यय, तेन आदिष्ट है, आदिष्ट है, आदेश दिया। आ प्लस दिश प्लस कत, आ उपसर्ग दिश धातु कत प्रत्यय। स्नानशील है, स्नानम शीलम यस्य सह बहुब्रीहि। गलित नख दंतः, गलित नख दंतः यानी नखाः च दंताः च नख दंत, नख दंतम गलितम नखम दंतम यस्य सह बहुब्रीहि। विश्वास भूमि, विश्वासस्य भूमि, षष्ठी तत्पुरुष विश्वास, भूमि विश्वास पात्र। अब यहाँ पर अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।